सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म लेते ही चल पड़े सुखदेव जी घर छोड़ करके। अच्छा बताइए, त्याग से क्या मिलता है? जीवन में त्याग होना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। त्याग होना चाहिए। क्या मिलता है त्याग से? उत्तर कौन देगा? मैया बताएंगी। मैया, त्याग से क्या मिलता है? हाँ? त्याग से क्या मिलता है? त्याग से मिलता है सुख। त्याग से ही भगवान मिलते हैं। पंडित जी की अभी आपने कथा सुनी, उन्होंने सम्मान अपमान दोनों का त्याग कर दिया। अब जो हो रहा है आपकी इच्छा, तो ये त्याग है। यदि हमारे अंदर सम्मान की इच्छा रही तो भी हम भगवान से दूर रह जाएंगे। हमारे अंदर जरा सी भी कामना रह गई तो भगवान कहेंगे पहले वो खत्म करो। जब आप चावल पकाती हो ना मेरी माँ, तो हंडी से एक चावल निकाल कर दबाती हो, और दबाने में यदि कुछ आपके हाथ में कुछ कड़ा कड़ा रह गया, इसका मतलब अभी चावल पका नहीं है। कुछ यदि दाना रह गया, कुछ समझ में आ रहा कि है कुछ, तो मतलब अभी पका। जब कुछ भी समझ में ना आए दबाने के बाद बिल्कुल, तब मान लो कि चावल पक गया। अभी यदि आपके अंदर वो कण, चावल में जरा सा कण रह जाए कच्चा ना, तो वो रह जाता है। यदि आपके अंदर कुछ कामनाओं का कण रह गया तो अभी कच्चापन है। पक जाने के बाद तो पूरा पकने के बाद वैसे ही हो जाता है जैसे चावल, मुलायम, कहीं कठोरता नहीं रह जाती। कहीं चावल के अंदर कठोरता बची है तो कच्चा है, बिल्कुल कोमल हो गया तो वो पक गया। यस, इसी तरह त्याग हमें कोमल कर देता है। त्याग, सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े। पिताजी रोक रहे हैं, विवाह कर लो, संसार का सुख नहीं, कोई सुख नहीं, केवल कृष्ण की भक्ति का सुख लेंगे। चल पड़े, त्याग दिया सब कुछ, संसार का हर सुख त्याग दिया। और सुखदेव भगवान जब चले तो रास्ते में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव जी निकले तो उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। व्यास जी निकले तो उन्होंने कपड़े पहन लिए। व्यास जी ने कहा कि मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई? मुझ बुढ़े को देखकर शर्म करती हो? उन कन्याओं ने कहा कि आपके बेटे को तो पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, इसलिए आपका बेटा पका हुआ है, निष्काम है, कोई कामना नहीं। तब सुखदेव भगवान को अधिकारी मानकर वेद व्यास जी ने भागवत का उपदेश किया। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं हैं। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? कौन है? भागवत सुनने के अधिकारी वो हैं जिनके हृदय में प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, दया, त्याग है। त्याग, जिसके अंदर जितना अधिक त्याग होता है वो उतना सुखी होता है। त्याग जरूरी है। आप त्याग सकते हैं। आप अपने झूठ को त्याग दीजिए, छल को त्याग दीजिए, कपट को त्याग दीजिए, व्यर्थ की चिंताएं त्याग दीजिए। यदि आप ये सब त्याग दें तो आपके जीवन में दुख कहाँ है? आपके पास कोई दुख नहीं है। आप त्याग नहीं, आप न चिंताओं का भी त्याग नहीं करते, सोचते रहते हैं चिंता चिंता चिंता, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्या होगा, क्यों करेंगे? समय सब करा लेता है। समय क्या करा लेता है? सब करा लेता है। समय सब व्यवस्था कर देता है। समय, मेरी बेटी का विवाह कब होगा, बेटी का विवाह कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब? सोचते रहो। सोचने से हो जाएगा? सोचने से हो जाए तो आओ हम सब लोग सोचते हैं कब होगा, कब होगा, कब नहीं, सोचो मत। क्या मेरी माँ? सोचना नहीं है। आप तो भगवान में विश्वास रखो, आश्रित रहो भगवान के, कर्म करो, कर्म करो, काम करो, कर्म करो। कुछ लोगों ने सोचा कि पानी गिर गया, पता नहीं आज कथा होती है कि नहीं। जो सोचते रहे वो घर पे ही बैठे हैं, जो चल पड़े वो कथा सुन रहे हैं, है ना? अब जब आप जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्यों, आज कथा हुई क्या, आज पानी गिर गया? अच्छा, हाँ, बोले तुम खटिया तोड़ो घर पे ही। जो सोवत है वो, जो जागत है वो, हाँ, काम नहीं रुकता।
समय सब करा लेता। देखो इतनी अव्यवस्था थी, लेकिन फिर भी समय हुआ कथा का। और देखो कथा का समय होते ही सब धीरे धीरे जमता चला गया, व्यवस्था होती चली। तो समय सब करा लेगा। बेटी सयानी होगी, जवान होगी, जब उसका समय आएगा तो माँ बाप हो, जिम्मेदारी से काम करो, प्लानिंग करो, पर समय आने दो, समय सब कराएगा। तुम चिंता ना करो, चिंता करने से कुछ ना होगा। तुम चिंतन करो। तुम क्या करो? चिंतन, चिंता नहीं। समझ रही हो मेरी माँ? चिंतन। सब काम भगवान कराते हैं। बहू के बेटा कब होगा। किसी ने कहा क्यों बहू के बेटा कब होगा? बोले बेटा कहाँ है? बोले बेटा अभी छोटा है। बोले बेटा छोटा है, शादी नहीं हुई? बोले नहीं शादी नहीं हुई। अभी बेटे की शादी नहीं हुई और सास चिंता करने लगी माँ के बहू के बेटा कब होगा। शादी तो होने दे मेरी माँ, शादी होने दे, टाइम लगेगा। बच्चे को भी माँ के गर्भ में विकसित होने में 9 महीना लगता है। समय के पहले कुछ होता है? बच्चे को कितना टाइम लगता है? 9 महीना तो दो। अब आज ही शादी हुई और कल ही कोई कहे बेटा दो, तो कोई चाउमीन तो है नहीं बना के दे दें। टाइम लगता है। उसी प्रकार कर्म आप करो, फल तू कर्म कर, फल भगवान देंगे। सुखदेव भगवान चले हैं, त्याग दिया, सब कोई सुख नहीं। और तब व्यास जी ने भागवत के कुछ श्लोक रटाकर शिष्यों को भेजे और सुखदेव भगवान आए। वही सुखदेव भगवान ने शुकताल में राजा परीक्षित को भागवत सुनाई पहली बार। फिर उसी परंपरा के बाद वही भागवत आपको ये दास अनिरुद्ध सुना रहा। उनके बाद सौनक जी ने, सूत जी ने सौनक जी को सुनाई। फिर वो भागवत जी, वेद व्यास जी ने जो महापुराण लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण, वह परंपरागत आज भी बचा हुआ है, जो आपको सुनाया जा रहा है। एक बार 88,000 संत बैठे थे नैमिषारण्य में। वहां पर सूत जी महाराज आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारी भक्ति बढ़ जाए। क्या बढ़े? भक्ति ज्ञान विराग आप तो, हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा हमें सुनाइए। ठीक है, आपको सुनाते हैं। एक बार ये कथा देवताओं ने भी सुनी। एक बार सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे, तब देवता भी कथा सुनने आए, पर सुखदेव जी ने देवताओं को अधिकारी नहीं माना और वो सुखदेव भगवान ने कहा कि आप कथा के अधिकारी नहीं हैं, जाओ। जब 7 दिन में परीक्षित जी की सदगति हुई तो तराजू बांधी इंद्र ने, एक पलड़े पर भागवत जी को रखकर दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था, क्योंकि भागवत जी से किसी की तुलना नहीं हो सकती। भागवत जी तो भागवत जी। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, इंद्र तुम हमसे तौलने चले। ये भागवत जी जो है प्रत्यक्ष कृष्ण, ये वही प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है ये भागवत जी। इसलिए जो भागवत सुनता है भगवान उनकी सुनते हैं, जो भगवान की कथा सुनेगा भगवान उनकी व्यथा सुनेंगे। इसलिए भागवत सुना करो।